संस्कृतानुरागी समस्त शुद्धि पाठकों का चंद्रा क्लासेस प्रयागराज की तरफ से संस्कृत की इस विशेष 45 दिन की चलने वाली कक्षा में मैं डॉक्टर प्रभात स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने इस क्रैश कोर्स की जो 45 दिन की चल रही है श्रृंखला के 8वें भाग को लेकर के आए हैं और आज के इस भाग में हम लोग प्रवक्ता के सिलेबस में निर्धारित नल चंपू के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रवक्ता के विषय मतलब पीजीटी में इस पुस्तक का निर्धारण किया गया है विशेष रूप से, लेकिन सामान्यतः इससे कुछ सवाल टीजीटी की भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो 125 सवाल आते हैं उसमें से कुछ सवाल लगभग 5 से 7 सवाल के बीच में ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि आपके जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं उस सिलेबस से बाहर के रहते हैं। तो प्रवक्ता के लिए तो निर्धारित है ही, प्रवक्ता की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता की जो परीक्षा देंगे उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है, उनके सिलेबस में है। लेकिन जो टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी की परीक्षा देंगे संस्कृत से, उन छात्रों को भी इस पुस्तक का अध्ययन मोटे मोटे तौर पर ऊपर से कर लेना चाहिए। तो हम लोग इसके विषय में नल चंपू के कथानक को देखेंगे और इससे बनने वाले तमाम सारे सवालों को देखेंगे। तो इसको टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी देखें और प्रवक्ता वाले तो विशेष रूप से इस पर फोकस करें। नल चंपू देखिए, जब हम लोग संस्कृत साहित्य को देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के विधाएं लिखी गई, एक गद्य और एक पद्य। तो गद्यात्मक लिखी गई और पद्यात्मक लिखी गई। जो गद्यात्मक लिखी गई उसको गद्य कहा गया और जो पद्य के रूप में लिखा गया उसको काव्य कहा गया, जिसमें कि नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य इस प्रकार की रचनाएं की गई। जिसमें जैसा कि कहा गया है कि हम लोग शुरू में देखे थे कि काव्य की विधाएं क्या है, तो कहा काव्येषु नाटकम रम्या, न काव्यों में नाटक भी गिना जाता है, खंड काव्य गिना जाता है। नाटक क्या मतलब रूपक, जो 10 प्रकार के रूपक बताए गए हैं। जब समय आएगा, प्रसंग आएगा तो हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो गद्य और पद्य दो, लेकिन बाद में जो है एक और रचना प्रादुर्भूत हुई जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों मिले थे। तो गद्य और पद्य दोनों मिले होने के कारण उसको न तो आप गद्य शुद्ध गद्य के अंतर्गत रख सकते हैं और ना विशुद्ध रूप से काव्य के अंतर्गत या पद्य के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन फिर भी वो संस्कृत साहित्य की विधा है, फिर उसको कहाँ स्थान दिया जाए, तो इसलिए कहा कि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुरित्य विधीयते। कहा कि ऐसे ग्रंथ, ऐसी रचनाएं जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिले हुए हों, ऐसे साहित्य जो कि गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप में लिखा गया हो, दोनों के रूप में लिखे गए हों, उनको क्या कहा जाएगा? उनको चंपू काव्य कहा जाएगा। वो चंपू विधा की रचना हो जाती हैं। तो आज हम लोग उसी चंपू में एक जो सबसे प्रमुख और प्रधान चंपू है उसको नल चंपू बोला जाता है, नल चंपू का अध्ययन करेंगे। चंपू साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ है। चंपू साहित्य का जब प्रादुर्भाव हुआ तो चंपू साहित्य का सबसे पहला चंपू कौन सा है? वो नल चंपू है। नल चंपू ये चंपू साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। ठीक, इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले अभी देखेंगे हम लोग कि नल चंपू, देखिए इसमें सवाल बनता है, एक सवाल यहीं से मिल जाता है कि चंपू साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तो चंपू साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ नल चंपू है। इसको टीजीटी वाले भी विशेष रूप से देख लें। नल चंपू जो है वो चंपू साहित्य का सबसे प्रमुख और पहला ग्रंथ है। इस नल चंपू को लिखा किसने? तो इस नल चंपू को लिखने वाले इसके लेखक जो थे वो थे त्रिविक्रम भट्ट। ये आचार्य त्रिविक्रम भट्ट जी ने नल चंपू को लिखा है। त्रिविक्रम भट्ट, ये त्रिविक्रम भट्ट जी ने नल चंपू की रचना की। थोड़ा सा त्रिविक्रम भट्ट के विषय में देखते हैं, ये कौन है? त्रिविक्रम भट्ट का जन्म जो है 10वीं शताब्दी के
आसपास हुआ था 10वीं शताब्दी ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 10वीं शताब्दी से ही चंपू साहित्य का प्रारंभ होता है और 10वीं शताब्दी में लिखा हुआ सबसे पहला चंपू नल चंपू है। इसको लिखने वाले आचार्य त्रिविक्रम भट्ट हैं। तो त्रिविक्रम भट्ट जी जो थे वो 10वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। परीक्षा में अगर पूछे कि त्रिविक्रम भट्ट का जन्म कब हुआ था तो उसमें 6वीं 7वीं 8वीं 11वीं कुछ भी हो, हम लोग उसमें ऑप्शन जो रहेगा उसको 10वीं शताब्दी लगाएंगे। अगर परीक्षा में पूछता है कि चंपू साहित्य का प्रारंभ किस शताब्दी से हुआ तो हम लोग उसको 10वीं शताब्दी लिखेंगे। तो त्रिविक्रम भट्ट लिखे थे इसको। त्रिविक्रम भट्ट ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में बहुत बड़े मूर्ख थे। ये पढ़ने लिखने की तरफ इनका रुझान नहीं होता था। तो एक दिन ये हुआ कि इनके पिताजी जो थे जिनका नाम था नेमादित्य, त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम था नेमादित्य या देवादित्य, आगे मिलेगा भी। त्रिविक्रम भट्ट के पिता कौन थे? इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी नेमादित्य, नेमादित्य। कहीं कहीं इनका नाम देवादित्य भी मिलता है, तो दोनों में से जो रहे वही सही है, देवादित्य। ये इनके पिता थे। तो ये नेमादित्य जिस राज दरबार में रहते थे किसी कारणवश वहां से वो चले गए थे और कहीं बाहर निकल गए थे तीर्थाटन करने के लिए। तो उसी बीच उस राज दरबार में जो है कोई एक ऐसा विद्वान आता है और वो विद्वान आकर राज दरबार में कहता है कि हम आपके यहाँ जो विद्वान हो उनसे शास्त्रार्थ करेंगे, आपके राज्याश्रित जो कवि हों उनसे हम शास्त्रार्थ करेंगे। अब जब शास्त्रार्थ की बात आई तो राजा जो थे उनको लगा कि अगर कोई शास्त्रार्थ नहीं करेगा तब तो हमारा यश जो है वो धूमिल हो जाएगा, हमारी ख्याति कम हो जाएगी, ख्याति हमारी धूमिल होगी, हमें अपयश मिलेगा। और हमारे जो विद्वान आचार्य हैं, जो हमारे पुरोहित हैं या जो हमारे राजाश्रित कवि हैं वो तो इस समय है नहीं, फिर क्या किया जाए। फिर जो है वो राजा अपने सेनापति को भेजते हैं त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी जो देवादित्य नेमादित्य थे इनके घर, और नेमादित्य के घर वो आता है और कहता है, सारी बात बताता है सेनापति। जब सूचना उनको दी जाती है त्रिविक्रम भट्ट को कि आपके पिताजी अगर वहां पर होते तो शास्त्रार्थ होता, राजा ने कहा है कि पिताजी नहीं है, इसलिए आपको ही वहां से बुला करके आपके घर से लेकर के राज दरबार में वो ले चला जाए। ऐसा उन्होंने कहा कि राजा का आदेश है कि अगर आपके पिताजी नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र त्रिविक्रम भट्ट को ही लेकर के राज दरबार में आइए और उन्हीं से जो है इस विद्वान का शास्त्रार्थ कराया जाएगा। अब त्रिविक्रम भट्ट तो मूर्ख थे, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे नलचंपू तो उसमें शुरू में मिलता है कि त्रिविक्रम भट्ट बचपन में गंड मूर्ख थे, मतलब बहुत बड़े मूर्ख थे। तो मूर्ख थे। अब जब मूर्ख थे तो इनको बड़ी चिंता हुई कि हम कैसे शास्त्रार्थ करेंगे। अब शास्त्रार्थ कैसे करेंगे ये चिंता हुई तो उन्होंने राजा से के जो संदेशवाहक आए थे सेनापति, उनसे कहे कि ठीक है आप चलिए, हम आ रहे हैं। और यहाँ पर अपने घर में त्रिविक्रम भट्ट जी माँ शारदा की, वाणी की देवी माँ सरस्वती की कठोर उपासना थोड़ी देर के लिए ही मन से करते हैं। उनसे कहते हैं कि माता जी आज हमारी नहीं हमारे पिताजी की इज्जत है, आज उनकी लाज आपको बचाना है। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक पिताजी हमारे नहीं आते हैं तब तक आप हमारी जिह्वा पर विराजमान रहिए, हम चल करके उनसे शास्त्रार्थ करें। माँ सरस्वती इनकी प्रार्थना से प्रसन्न होती हैं और इनको कहती हैं कि ठीक है, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आते हैं तब तक हम तुम्हारे मस्तिष्क में और तुम्हारी जिह्वा में विद्यमान रहूंगी, और जाओ तुम। अब ये आशीर्वाद माँ का सरस्वती जी का लेकर के ये राज दरबार में जाते हैं और वहां पर आए हुए उस विद्वान से शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ में उस विद्वान को पराजित करते हैं। राजा इनसे बड़ा प्रसन्न होता है और इनको उपहार वगैरह देता है। अब जब वहां से लौट कर आते हैं तो इनके मन में आया कि अब तो माँ सरस्वती हमारी जिह्वा पर विद्यमान है, हमारी लेखनी में, हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, तो क्यों न कोई ग्रंथ लिख दिया जाए जब सरस्वती जी विद्यमान ही हैं तो। और ये निर्णय करके वो जो है नल चंपू लिखना चालू करते हैं और नल चंपू लिखना प्रारंभ करते हैं। तो नल चंपू लिखकर वो 7 ही अंक तक पहुंचे थे कि उनके पिताजी जो तीर्थाटन पर गए थे वो लौट करके आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तब सरस्वती जी तुरंत इनके जिह्वा से विलुप्त हो जाती हैं, इनके मस्तिष्क से चली जाती हैं।
और वैसे ही पहले के जैसे मूर्ख फिर से त्रिविक्रम भट्ट बन जाते हैं। तो जब तक विद्यमान थी तब तक 7 अंक लिख डाले थे, 7 अंक के आगे लिखना बचा हुआ था और सरस्वती जी गायब हो गई, तो इसीलिए नल चंपू 7 ही अंक तक बचा हुआ लिखा गया है। अब एक सवाल यहीं पर बनता है कि नल चंपू क्या है? प्रथम नल चंपू है और नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं? ये लिखा हुआ है नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। अभी देखते हैं इसको। तो अच्छा, तो यहां पर देखा कहा नल चंपू के रचनाकार कौन हुए? नल चंपू के रचनाकार आचार्य त्रिविक्रम भट्ट हुए। त्रिविक्रम भट्ट जी इसी तरीके से इस प्रकार की किंवदंती है और इसी प्रकार से इन्होंने त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू को लिखा। नल चंपू को लिखने वाले त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी का नाम था नेमादित्य या देवादित्य। अभी हम लोग नल चंपू जो है इसके भी कथानक को देखेंगे, सारांश इसका सूक्ष्म शॉर्टकट में देखेंगे। तो ये त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी का नाम था नेमादित्य या देवादित्य। फिर उसके बाद एक सवाल अगर पूछे कि चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य और पद्य का मिश्रित रूप। गद्य और पद्य मिलाकर गद्य और पद्य का मिश्रित रूप जो होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। नल चंपू जो हमको पढ़ना है आज का हमारा प्रतिपाद्य है, पाठ्य विषय है, पाठ्य पुस्तक है। उस नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं? तो नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। 7 उच्छ्वासों में नल चंपू नल और दमयंती की कथा का वर्णन इसमें त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा किया गया है। तो परीक्षा में अक्सर पूछते हैं कि नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं? तो नल चंपू में हम लगाएंगे 7 उच्छ्वास हैं। फिर एक सवाल, जैसे कि अभी हम देखिए कि त्रिविक्रम भट्ट का समय कब था, तो त्रिविक्रम भट्ट का समय हम लोगों ने देखा 10वीं शताब्दी था। तो ये सवाल इसको अक्सर पूछते हैं कि त्रिविक्रम भट्ट का समय क्या था? तो त्रिविक्रम भट्ट का समय 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध नहीं पूर्वार्ध, अर्थात 900 कुछ ईस्वी के आसपास से पैदा हुए थे। तो 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अब अगर पूर्वार्ध उत्तरार्ध ये ना रहे तो सिर्फ 10वीं शताब्दी रहे तो 10वीं, जैसे 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, एकादश शताब्दी, 10वीं शताब्दी, तो हम 10वीं शताब्दी को लगाएंगे। 10वीं शताब्दी में त्रिविक्रम भट्ट का जन्म हुआ था। त्रिविक्रम भट्ट जो थे ये इस राजा के आश्रित कवि थे। जो भी हम लोग राजा की बात कर रहे थे कि राज दरबार में इनके पिताजी देवादित्य नेमादित्य रहते थे, तो त्रिविक्रम भट्ट किस राजा के यहाँ रहते थे? त्रिविक्रम भट्ट के जो राजा थे जिनके आश्रय में रहते थे उनका नाम था इंद्रराज तृतीय। इंद्रराज तृतीय के राजाश्रित कवि त्रिविक्रम भट्ट थे। और ये जो इंद्रराज थे किसके लड़के थे? इनके पिताजी का नाम था जगतुंग और माता का नाम था लक्ष्मी। तो जगतुंग के ही राज आश्रय में जो है क्या कहते हैं त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी नेमादित्य रहते थे और जगतुंग के बेटे इंद्रराज तृतीय के राजाश्रय में ये त्रिविक्रम भट्ट रहा करते थे। ऐसा अगर पूछे परीक्षा में कि त्रिविक्रम भट्ट किस राजा के राजाश्रित कवि थे, तो हम लगाएंगे कि इंद्रराज तृतीय। त्रिविक्रम भट्ट का समय कब था? 10वीं शताब्दी। इंद्रराज तृतीय का समय जो था वो 10वीं शताब्दी ही माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। अच्छा, त्रिविक्रम भट्ट ये इसको तो लिखे ही, और ऐसा कहते हैं कि एक रचना इन्होंने और लिखा था, एक चंपू काव्य जिसका नाम था मदालसा चंपू। इसको भी परीक्षा में पूछते हैं कि त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नल चंपू के अलावा और कौन सा दूसरा चंपू काव्य है। या फिर अगर ऐसे परीक्षा में पूछे कि मदालसा चंपू किसकी रचना है, तो मदालसा चंपू भी आचार्य त्रिविक्रम भट्ट की ही रचना है। मदालसा चंपू जो है प्रणय कथा, ये भी श्रृंगार प्रधान है, इसमें प्रणय कथा दिखाया गया है। ठीक है, तो बस इससे इतना ही जानना है टीजीटी के और पीजीटी के सिलेबस में कि अगर मदालसा चंपू पूछ लें कि मदालसा चंपू किसकी रचना है, तो हम बोलेंगे कि ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। त्रिविक्रम भट्ट की नल चंपू के अलावा और दूसरी रचना कौन सी है? तो त्रिविक्रम भट्ट की नल चंपू के अलावा दूसरी रचना मदालसा चंपू है। नल चंपू, अब हमारा जो विषय उसको देखते हैं कि इसकी कथा वस्तु का आधार क्या है। जैसे हम
अभी तक 2-3 पुस्तकों को पढ़े हैं तो सारी पुस्तकों का कोई ना कोई आधार रहा है, उपजीव्य रहा है। कोई रामायण से, कोई ब्रह्म वैवर्त पुराण से, कोई महाभारत से, कोई पद्म पुराण से, इस प्रकार से कहीं ना कहीं से उसके आधार के रूप में उसको देखा गया है। तो उसी प्रकार जो ये नल चंपू है, इसका विचार कहाँ से आया? त्रिविक्रम भट्ट के। त्रिविक्रम भट्ट जो लिखे हैं वो कहाँ से इसका विचार लिए हैं, किसके किस ग्रंथ के ऋणी हैं? तो इसको जो लिखे हैं वो महाभारत का वन पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं, उसी में एक पर्व है वन पर्व। तो महाभारत के वन पर्व में ये नलोपाख्यान, नलोपाख्यान वहां पर वर्णित है, नल का आख्यान किया गया, उपाख्यान किया गया है। उसी को आधार बना करके त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू की रचना की है। अब नल चंपू को थोड़ा सा देखते हैं, जो 7 उच्छ्वासों में बटा हुआ है। तो इसका नायक जो है वो राजा नल है और इसकी नायिका जो है वो दमयंती है। इसीलिए नल चंपू का एक और नाम कहीं कहीं दमयंती कथा भी मिलता है। नल चंपू या दमयंती कथा दोनों एक ही हैं। तो इसका नायक जो राजा नल है वो निषद देश, आर्यावर्त के अंतर्गत एक निषद देश है। उसी निषद देश में राजा क्या कहते हैं, ये वीरसेन के पुत्र राजा वीरसेन राज्य कर रहे थे इसमें, और उनकी पत्नी का नाम था वीरसेन की, उनका नाम था रूपवती। तो रूपवती और वीरसेन के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राजकुमार नल। राजकुमार नल निषद देश में हुए। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे वीरसेन और माताजी कौन थी? माताजी इनकी थी रूपवती। और वीरसेन के मंत्री का नाम था शालंकायन, और शालंकायन के एक बेटा हुआ जिसका नाम था श्रुतशील। तो श्रुतशील जो मंत्री का बेटा था और इधर वीरसेन का बेटा जो नल था, उन दोनों के बीच में बड़ी मित्रता थी, प्रगाढ़ मित्रता थी। राजा वीरसेन जब तक शासन किए तब तक उनका मंत्री शालंकायन हुआ करता था, और वीरसेन ने जब सिंहासन पर राजा नल को आरूढ़ किया तब नल का मंत्री श्रुतशील हो गया। तो ये राज्य कर रहे थे। और उसी बीच जो है, जो हमारे इसमें नल चंपू के में 7 उच्छ्वास, उसमें प्रथम उच्छ्वास रखा गया सिलेबस में प्रवक्ता के। तो उसमें नल चंपू में राजा नल जो थे ये शिकार खेलने की इच्छा किए थे, और शिकार खेलने की इच्छा से अपने सेनापति बाहुक, सेनापति का नाम था बाहुक, उसको भेजते हैं, कहते हैं जाओ आखेट वन में को घेर करके ले आओ। अब वहां पर जाने की इच्छा होती है, तभी आता है शालंका बाहुक और कहता है महाराज, राज्य में अपने एक जंगली शूकर आ गया है। वो जंगली शूकर इतना भयंकर है कि काले मेघ की भांति मेदुर है, वो बहुत गाढ़ा काला है और इतना विशाल है कि मानो हिमालय पर्वत है। और वो आकर पूरे लीला सरोवर को मथे डाल रहा है, और जंगल में रहने वाले, वन में, उपवन में, जंगल नहीं सॉरी उपवन में रहने वाले छोटे छोटे अहिंसक जानवरों को भी पीड़ित कर रहा है, फसलों को नष्ट कर डाल रहा है। इस प्रकार उसका विनाश होना बहुत ही आवश्यक है, उसको पकड़ना या उसको मारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सुन करके राजा जो थे वो उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए आखेट वन की तरफ अपने सेनापति को लेकर के पहुंच जाते हैं। तो उनके साथ पूरी सेना जाती है, एक से बढ़कर एक विशालकाय कुत्ते, शिकारी कुत्ते जाते हैं, और जो है क्या कहते हैं, पैदल सैनिक जाते हैं, घोड़े वाले सैनिक जाते हैं, और जा करके पूरे जंगल को, पूरे वन को घेर लेते हैं। उपवन को घेरने के पश्चात आखेट वन को घेर लेते हैं। तो वहां पर इसमें बताया गया है तरह तरह से शिकार करते हैं, हिरणों का, बाघों का, हाथियों का, इस प्रकार ये सब करते हैं। और जो है वो इसी बीच राजा को वो शूकर एक छोटे से तालाब में दिखाई पड़ता है, जो उसी में बैठा हुआ था, और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके मुख से जो थूथने थे उससे बड़ी सी सींग निकली हुई थी। इस प्रकार लग रहा था मानो कोई धरती को उखाड़ करके ऊपर फेंक देने वाला ऐसा हिंसक राक्षस आ गया है। राजा उसके ऊपर बाण चलाते हैं, और वो भी तरह तरह की कला दिखा करके शूकर अपना बचाव करता है। तो उसमें कवि ने बताया है, लेखक ने बताया है कि जब बचाव करता है तो दोनों के बीच हो रहे युद्ध को देखने के लिए ऊपर से देवलोक और सूर्य ने अपने रथ को रोक दिया।
और उन दोनों के युद्ध को देखने लगे। अंत में राजा अपना पराक्रम दिखाते हुए अपने बाणों की बौछार से, बाणों की वर्षा से उस शूकर को यमलोक पहुंचा देते हैं। शूकर को मारने के पश्चात राजा साल वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी थकावट दूर कर रहे थे, तभी वहां पर एक दक्षिण दिशा से आया हुआ पथिक आता है और वो भी वहीं बैठ जाता है। उसके वस्त्र वगैरह का वर्णन किया गया है कि कितने इस प्रकार से कपड़ा पहना है, क्या गले में टांगा, ये सारी चीजों को बताया है। और वो राजा को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, देखता ही रहता है। राजा उससे कहते हैं, प्रणाम करके उससे कहते हैं कि आप तो देश विदेश का भ्रमण करने वाले, विचरण करने वाले हैं, आप हमको कोई अपूर्व घटना का वर्णन कीजिए जो कि कहीं से देख करके आए हों, जिसको हम न देखे हों। ये सुन करके वो पथिक बड़ा जिज्ञासु होता है और प्रसन्न होकर के बोलता है, महाराज आज से कुछ दिन पहले हम जो है अपने यहाँ दक्षिण दिशा में रुके हुए थे, तो वहां पर कोई उत्तर दिशा का कोई एक पथिक दक्षिण दिशा में गया था स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करने के लिए। गंधमादन पर्वत पर स्थित स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करने के लिए गया हुआ था। और उधर से वहीं पर जो है क्या कहते हैं, एक राजकुमारी दिखाई देती है जिसका नाम था दमयंती। दमयंती जो थी वो राजा भीम की पुत्री थी, भीम की पुत्री, और उसकी माता जी का नाम था दमयंती के पिताजी का नाम था भीम और माता जी का नाम था प्रियंगुमंजरी। इसमें नहीं लिखा है, प्रियंगुमंजरी। दमयंती के माता का नाम था प्रियंगुमंजरी और उसके पिताजी का नाम था भीम। तो कहा, वो बताता है जो तपस्वी की दक्षिण की तरफ जो गए थे यहाँ से उत्तर भारत की तरफ दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय जी का, तो उनको एक कन्या दिखाई पड़ती है जिसका नाम था दमयंती। और वो दमयंती राजा भीम, सॉरी, दमयंती के पिता, हाँ, दमयंती के पिताजी राजा भीम और माता जी का नाम था प्रियंगुमंजरी। तो कहा कि उसके जन्म की भी एक कथा है दमयंती के। एक बार राजा भीम और उनकी पत्नी जो थी वो संतानहीनता के कारण बहुत दुखी थी, तभी एक ऋषि दमनक आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपको एक पुत्री प्राप्त होगी, आपके कोख से एक पुत्री जन्म लेगी। ये सुन करके प्रियंगुमंजरी बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं, महाराज हमको पुत्री नहीं पुत्र चाहिए। तो दमनक ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान भोलेनाथ, कामवर्षी जो भोलेनाथ हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम नहीं हो सकता, जो उनकी इच्छा है वही होगा, आपको पुत्री ही होगी। राजा भीम कहते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ऋषि का प्रसाद, भगवान शिव जी का प्रसाद समझ करके हम इसको ग्रहण करते हैं और जो पुत्री पैदा होगी उसका हम आपके ही नाम पर नाम रखेंगे। तो दमनक ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया था प्रियंगुमंजरी को पुत्री प्राप्त करने की, पुत्री रत्न मिलने की, इसलिए जो पुत्री हुई उसका नाम उन्होंने दमनक ऋषि के ही नाम पर दमयंती रख दिया। अब वो दमयंती धीरे धीरे बड़ी हुई और जब बड़ी हुई तो अपने समय की बेजोड़ सुंदरी हुई। उसके टक्कर का कोई उस समय जो है, उस काल में उस प्रकार की सुंदर स्त्री नहीं थी। और वो किसी काम से जो है उधर अपने से अनुगमन की जाती हुई, छत्र धारणी से अनुगमन की जाती हुई उधर ही आ रही थी। उसको देख करके जब हम उसको देखे, बताता है पथी के यात्री कि जब हम उसको देखते तो देखते ही रह गए उसकी सुंदरता को, और देख करके हमको ऐसा लगा कि मानो मूर्छा हमको आ गई, मूर्छित हो गए। इस प्रकार से सुंदर रूप हमने कभी आज तक देखा नहीं था। और वो भी जो उत्तर देश से गए थे पथिक, वहां पर बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो कन्या भी आकर के बट वृक्ष के पास बैठ जाती है और बैठकर जैसे आपने कहा कि कोई अपूर्व घटना बताइए, उसी प्रकार उस दमयंती ने भी कहा कि कोई अपूर्व घटना बताइए। पथिक उसको एक राजकुमार के विषय में बताता है और कहता है कि आप जो है इस समय की धरती रत्न की सबसे सुंदर स्त्री हैं, और वो पुरुष भी धरती लोक का इस समय का सबसे सुंदर और उत्तम वर है, उत्तम व्यक्ति है, उत्तम राजकुमार है, राजा है। महाराज हमने उस राजकुमार को कहीं देखा नहीं, लेकिन जैसा उस पथिक ने वर्णन किया था वो सारे गुण आप में दिखाई पड़ रहे हैं।
तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उस कन्या, वो कन्या आपके योग्य है, आप उसका वर्ण कीजिए और राजा भीम की पुत्री जो दमयंती है उससे आप विवाह कीजिए। इतना कह करके वो चुप होते हैं और राजा प्रसन्न होकर उनको अपना आभूषण वगैरह उतार करके जो भी था वो देकर प्रसन्न होते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं। उसके बाद तभी से राजा के मन में एक आग जो है, काम अग्नि प्रज्वलित हो गई जो दमयंती को प्राप्त करने के लिए थी। अब वो हमेशा सोते जागते राजा नल उस दमयंती के विषय में सोचते थे और उसको खोजने के लिए वो भरसक प्रयास किए और लोगों को भेजे। इसी बीच जो है वहां से राजा का संदेश लेकर के एक हंस जाता है उसके पास। हंस दमयंती को सारी सूचना देता है और उधर से दमयंती भी एक हंस छोड़ती है, वो भी यहाँ पर राजा के उपवन में आता है और तालाब में जब बैठता है तो राजा उसको पकड़ते हैं। वो जैसे घुंघरू की तरीके, झांझर की झणकार की तरीके आवाज करता हुआ राजा को उस राजकुमारी दमयंती के विषय में बताता है। राजा नल जो थे, फिर उसके बाद आगे कथा बढ़ती है। राजा नल दिक्पालों का, 10 दिक्पालों का संदेश लेकर के दमयंती के पिताजी भीम के पास जाते हैं, क्योंकि भीम जो थे वो दमयंती के विवाह का स्वयंवर का विधान किए थे, स्वयंवर रचाए थे। वहां पर नल संदेश लेकर जाते हैं कि आपके ऊपर इंद्र अनुरक्त हैं, इंद्र 10 दिक्पालों में इंद्र आपसे विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर के दमयंती की सखी जो थी उसने कहा कि महाराज आपको जो संदेश देना था आपने दे दिया, लेकिन हमारी जो ये सखी है, हमारी जो ये राजकुमारी है, ये तो दिक्पालों पर नहीं, ये राजा नल आपके ही ऊपर आसक्त है। इस प्रकार की 7 अंकों की ही यहीं तक कथा है, पूरी नहीं होती। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि अधूरी में ही सरस्वती त्रिविक्रम भट्ट का साथ छोड़ करके चली जाती हैं, इसलिए जो है पूरा नहीं होता, यहीं पर रुका रह जाता है। तो यहां तक का वर्णन, 10 दिक्पाल तक का वर्णन है, ये इसका एक कथानक है। अब देखिए आगे का सवाल। तो कहा यहां तक हम लोग देखे थे कि त्रिविक्रम भट्ट 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे और इनके किसके राजा आश्रित कवि थे? तो इनके जो राजा थे जिसके आश्रय में रहते थे उनका नाम था इंद्रराज तृतीय। ये इंद्रराज तृतीय के दरबार में दरबारी कवि थे, राजा आश्रित कवि थे। अगला सवाल, त्रिविक्रम भट्ट की अन्य कृतियां। तो त्रिविक्रम भट्ट की अन्य कृतियां हम लोग देख चुके हैं। मदालसा चंपू, मतलब नल चंपू और मदालसा चंपू है। त्रिविक्रम भट्ट की कथा वस्तु का आधार क्या है? ये महाभारत का वन पर्व है। ये त्रिविक्रम भट्ट जो नल चंपू है, इसका कथानक कहां से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से। नल चंपू में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। नल चंपू में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण जैसे हम पिछली कक्षा में बताएं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो विघ्नोप ध्वंस के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो नल चंपू में भी त्रिविक्रम भट्ट ने ही पूर्ववर्ती आचार्यों की तरीके, अपने पूर्वजों की तरीके मंगलाचरण कहते हैं। जिनका मंगलाचरण क्या है? इनका मंगलाचरण है, जयति गिरी सुताया कामु संताप वाहिन, उरसिरस निसेक चांदन चंद्रमौली, तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनाम् असकृतामृत छन्दिनो वाग्विलासः। ये कहे मंगलाचरण जो उसमें किए हैं, उसमें कहे हैं इन्होंने कि जयति गिरि सुतायाह काम संताप वाहिन। गिरि सुतायाह काम संताप वाहिन, इसको उसमें देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा किताब में कि गिरि सुता अर्थात पार्वती जी, गिरि हिमालय की सुता जो है पार्वती जी, उनके काम संतप्त, काम से पीड़ित वक्ष स्थल पर चंदन की तरीके बूंद टपकाने वाले भगवान शिव जी की जय होवे। तो किसकी जय बोले हैं? शिव जी की जय होवे। अर्थात अगर पूछे आपसे कि नल चंपू के मंगलाचरण में त्रिविक्रम भट्ट ने किसका जो है स्तवन किया है, किसको प्रणाम किया है, तो सबसे पहले त्रिविक्रम भट्ट ने शंकर जी को प्रणाम किया है। गिरि सुतायाह काम संताप वाहिन, गिरि सुता के काम संतप्त
वक्षस्थल पर चंदन की बूंद टपकाने वाले शंकर जी की जय हुए। पार्वती की नहीं, पार्वती की नहीं, अगर ये रहे शिव पार्वती की, दोनों की रहे तब तो ठीक है, शिव पार्वती की स्तुति करते हैं मंगलाचरण में। लेकिन अगर ये रहे कि शंकर की, पार्वती की, सरस्वती की, विष्णु की, इस प्रकार से, तो हम शंकर की लगाएंगे, सिर्फ पार्वती की नहीं। अगर दोनों साथ हैं तब ठीक है। तो गिर सुता के, किसकी जय होवे? कहा गिर सुता के काम संतप्त वक्षस्थल पर चंदन की बूंद टपकाने वाले शिव जी की जय होवे। इनकी जय नहीं होवे, शिव जी की जय होवे। ये तो इसमें जो है मंगलाचरण में शंकर जी को नमस्कार किया गया है, शिव जी को, या अगर शंकर पार्वती रहे तब इनको भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरे इसको श्लोक में कामदेव को प्रणाम किए हैं, तीसरे में सरस्वती जी को, माँ भारती को प्रणाम किए हैं। ये सब चीजें ठीक है। इन दोनों से मतलब हमारा इतने से ही है कि त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू के प्रथम श्लोक में या नल चंपू में किसका स्तवन करते हैं, किसका मंगलाचरण किए हैं? तो शिव जी का मंगलाचरण किए हैं। नल चंपू का नायक कौन है? नल चंपू का नायक राजा नल है। ये कहाँ का राजा था? हम लोग जैसे देखे, ये निषद देश में, निषद देश में निषधा नाम की एक नगरी है। निषधा नगरी का राजा था। ये निषधा नगरी कहाँ थी? निषद देश में थी। तो राजा नल निषद देश की निषधा नगरी का राजा था। और ये क्या है? ये नल चंपू का नायक है। नल नायक है। कैसा नायक है? धीरोदात्त नायक है। किसका पुत्र है? वीरसेन का पुत्र है। ठीक। अगला, नल चंपू की नायिका कौन है? तो नल चंपू की नायिका दमयंती है। दमयंती के पिताजी का क्या नाम था? दमयंती के पिताजी का नाम था राजा भीम और माताजी का नाम था प्रियंगु मंजरी। ठीक। और इनके पिताजी का क्या नाम था? नल के पिताजी का नाम था वीरसेन और माताजी का नाम था रूपवती। ये अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं कि नल चंपू में कौन से किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो नल चंपू में शभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है और श्लेष अलंकार में भी शभंग श्लेष अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। राजा नल की माता का क्या नाम था? राजा नल की माता जी का नाम रूपवती था। नल के मंत्री, अभी जैसा हम देखे थे कि राजा नल के मंत्री का क्या नाम था? राजा नल के मंत्री का नाम श्रुतशील था। और श्रुतशील जी के पिताजी का क्या नाम था? श्रुतशील के पिता का नाम था शालंकायन। ये शालंकायन के क्या कहते हैं? पुत्र थे। शालंकायन शालंकायन का पुत्र कौन था? श्रुतशील। और श्रुतशील कौन था? श्रुतशील जो है राजा नल का मंत्री था। नल चंपू में कौन सा रस है? तो नल चंपू में हम लोगों ने अलंकार देखा, कौन सा अलंकार है? शभंग श्लेष। शभंग श्लेष का प्राचुर्य है। कोई भी अलंकार और हो, लेकिन नहीं, हम शभंग श्लेष में ही टिक करेंगे। उसी प्रकार से नल चंपू में किस रस की प्रधानता है? तो नल चंपू में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। इसका मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। अच्छा, एक सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज यहीं पर रोकते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। राजा नल की राजधानी, अभी हम देखिए ना उसमें कि राजा नल की राजधानी जो थी वो निषद देश के अंतर्गत आने वाली निषधा नाम की नगरी थी। निषधा नाम की नगरी में ये राज्य कर रहे थे। हम लोग यहाँ तक आज के सवालों को देखे हैं। इसके आगे के कथानक को, इसके आगे के प्रश्नों को अगले क्लास में, अगली कक्षा में फिर से चालू करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।